नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ट्रंप का अहंकार ध्वस्त, भारत ने बनाया जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड का यूरोपीय कूटनीतिक त्रिकोण। भारत का यूरोप के साथ रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इस महीने भारत और यूरोपियन यूनियन का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगने की उम्मीद है। भारत और यूरोपियन यूनियन का नजदीक आना अमेरिका के लिए झटका हो सकता है। अमेरिका के साथ अभी तक भारत का ट्रेड डील अधर में लटका हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या करेंगे, उनके बारे में ठीक से उनके सहयोगी भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में भारत के सामने यूरोप का एक अच्छा विकल्प उभर कर सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में भारत ने खास यूरोपीय शक्तियों के साथ जिस तरह से अपने रिश्तों में नई गर्माहट लाने की कोशिश शुरू की है, वह अनिश्चित अमेरिकी नीतियों के लिए करारा जवाब साबित होने वाला है। यूरोपीय देश में साथ ही ट्रेड एग्रीमेंट का अमली जामा पहनने से पहले भारत जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के साथ अपने रिश्तों को नई धार देने का काम शुरू कर चुका है। इस हफ्ते 3 प्रमुख यूरोपीय देशों जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के नेताओं की हाई प्रोफाइल यात्राएं हो रही हैं। सोमवार से जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। इसी दिन से फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर और G20 के शेरपा इमैनुएल बोन भी भारत में मौजूद रहेंगे। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं की भारत यात्राओं के तुरंत बाद ही पोलैंड के विदेशी मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के आने का कार्यक्रम है। यूरोपियन यूनियन की जीडीपी में इन तीनों देशों की हिस्सेदारी लगभग आधी है, जिसमें जर्मनी सबसे आगे है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद भारत का स्थान है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते से पहले जर्मन चांसलर की भारत यात्रा में उनका एक बड़ा मकसद यह है कि अपने व्यापारिक रिश्ते को ज्यादा विस्तार देने की चाहतों में जुटा हुआ है। वहीं फरवरी में फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की AI इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आने वाले पहले उनके एडवाइजर के यहां आने से उनकी यात्रा की अहमियत का अंदाजा लग सकता है। भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी के हाल ही में 25 साल पूरे हुए हैं। चांसलर की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच न सिर्फ कारोबार और बढ़ने की संभावना है, बल्कि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल और मोबिलिटी के क्षेत्र में भी दोनों के बीच आपसी सहयोग बढ़ना तय है। फ्रांस के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही ज्यादा मजबूती आई है और दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक सहयोग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पोलैंड के विदेशी मंत्री का भारत आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों में इसके पाकिस्तान के साथ रिश्तों में नजदीकियां बढ़ी हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।